हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज है लेक्चर नंबर 16 और आज का टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट विच इज़ आल्सो नोन एज बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो आपका बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उस वो यूनिट के अकॉर्डिंग आता है कि आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की पूरे मंथ में। ठीक है, पूरे 2 मंथ का आता है अपने राजस्थान में, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो अपना यूनिट आता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की ही यूनिट होती है। जो हमने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरे मंथ में हम कंज्यूम करते हैं उसकी यूनिट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। और आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक अपनी यूनिट खुद ने डिसाइड की हुई है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम। तो टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है, उसको हम KWH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KWH। के का मतलब है किलो, W का मतलब वाट और H का मतलब आर, किलो वाट आर। ठीक है, ये देखिए किलो वाट आर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेल करता है। हम क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी खरीदते हैं ना, बिल देते हैं, हम उसे पैसे देते हैं ना, वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं। इसका मतलब क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द कंज्यूमर इन यूनिट्स। किस में सेल करता है वो? यूनिट्स में सेल करता है। और हम उस यूनिट को हम अपने यहाँ पर साइंटिफिकली बोलते हैं KWH। आप अपने मीटर में भी देखना KWH लिखा होता है रीडिंग में। तो आप KWH के आगे जो भी है वो आपकी मंथली या 2 मंथ्स का आपका वो रीडिंग है। ठीक है, वो ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट होती है, वो होती है KWH, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 KWH। 1 KWH का मतलब 1 किलो वाट आर, 1 किलो वाट आर। ओके, अब KWH किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, अब सुनते रहना। ये 1 KWH आया कैसे, इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। क्या बनेगा? पावर मल्टीप्लाई टाइम। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम सेकंड में होता है, मिनट में होता है, आवर्स में होता है। तो यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं आवर्स में। तो ये क्या बना बेटा? वाट बना, और ये क्या बना? आर बना। तो वाट इंटू आर। लेकिन अगर यहाँ पर वाट की जगह मैं किलो वाट ले लूँ तो ये बन गई, देखिए, एनर्जी की यूनिट KWH। क्लियर हुआ? फिर से बताता हूँ, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर कितनी ले रहा हूँ मैं? किलो वाट, मतलब 1000 वाट पावर ले रहा हूँ। तो पावर की जगह मैंने लिख दिया 1000 वाट, मतलब किलो का मतलब होता है 1000, W का मतलब वाट। तो 1000 वाट तो मैं पावर ले रहा हूँ। टाइम कितना ले रहा हूँ? 1 आवर। तो अगर मैं 1000 वाट पावर को 1 आवर तक यूज़ करता हूँ तो मेरा 1 KWH मतलब मेरा 1 यूनिट कंज्यूम हो जाता है। कितनी पावर यूज़ करता हूँ? 1000 वाट पावर यूज़ करता हूँ 1 आवर के लिए। क्लियर हुआ था आपको? ओके, तो यहाँ पर आप देखिए पावर मैंने कितनी ली, आपने देखा एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? पावर इंटू टाइम। तो यहाँ आप खुद देख लीजिए, पावर आपने कितनी यूज़ की? 1000 वाट। और टाइम आपने कितना लिया? 1 आवर। तो 1 आवर के लिए आप 1000 वाट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एनर्जी की P की जगह वैल्यू पुट कीजिए 1000 वाट,
टी की जगह वैल्यू पुट कीजिए 1 आवर, तो कितना आ गया 1000 वाट आवर, और 1000 को हम क्या बोलते हैं किलो, तो ये हो गया 1 किलो वाट आवर। इसका मतलब व्हेन यू कंज्यूम 1000 watt power in 1 hour, then energy is known as 1 kWh और also known as units। क्लियर हुआ आपको क्या होती है? ओके तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। ये देखिए, ए किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड बाय 1000 watt इलेक्ट्रिक अप्लायंस। 1000 watt का इलेक्ट्रिक अप्लायंस चल रहा है आपका, हो सकता है एसी चल रहा हो, लैपटॉप चल रहा हो, सॉरी लैपटॉप क्या, कंप्यूटर चल रहा हो, ठीक है। तो ये अगर मान लो 1000 वाट पावर ले लेते हैं और 1 आवर तक लेते रहते हैं, तो ये देखिए 1000 वाट इलेक्ट्रिक अप्लायंस चल रहा है, व्हेन इट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर, तो आपका 1 यूनिट का बिल आ जाएगा। तो KWH को हम BOT भी बोलते हैं, KWH को हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं हम देख लो, 1 KWH को एक तो सिंपली बोलते हैं हम यूनिट भी बोलते हैं, और इसी के साथ हम बोलते हैं BOT भी बोलते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। अब हम KWH को जूल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी की जो SI यूनिट होती है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होती है, वो जूल होती है। तो हम KWH को किस में कन्वर्ट करते हैं? जूल में। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 KWH। K का मतलब 1000 होता है, W का मतलब वाट होता है, वाट लिख दिया, H का मतलब R होता है, तो R पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। 1 KWH, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पर वाट है, और यहाँ पर आवर्स है। अब आपको बताना है एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 बताता हूँ कैसे। 3600 सेकंड होते हैं, कैसे होते हैं? तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 × 60 कितना हो गया? 3600। फिर से 1 आवर में कितने मिनट हुए? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकंड हुए? 60 सेकंड। तो 60 × 60 आपके पास कितना आ गया? 3600 सेकंड। तो ये देखिए 1000 वाट पड़ा है, आर की जगह आपने लिख दिया 3600 सेकंड, तो आपके पास आ गया 1000। देखिए आप जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 आ गया 1000 में, और 2 जीरो मिल गया मुझे 3600 से, तो कितने जीरोस हो गए? 5 जीरोस हो गए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 36 × 10⁵ ये देखिए 36 × 10⁵। ओके। अब वाट इंटू सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ जूल। कैसे लिख सकता हूँ? वो यहाँ देखिए इस ब्रैकेट में। पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी इंटू अपॉन टाइम। अगर एनर्जी की यूनिट में ऐसा यूनिट लो, एनर्जी की ऐसा यूनिट कितनी होती है? जूल। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। और पावर की कितनी होती है? वाट। तो यहाँ से अगर आप जूल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ से अगर जूल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेकंड को ऊपर लीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जूल की वैल्यू कितनी हो गई? वाट इंटू सेकेंड। इसका मतलब जहाँ वाट इंटू सेकेंड लिखा है उसकी जगह मैं जूल लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ इतना? तो ये आ गया मेरे पास 1 KWH इक्वल्स टू 36 × 10⁵ जूल। ओके। अगर मैं 36 को लिख दूँ 3.6 × 10, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 3.6 × 10 जो होता है वो 36 ही होता है। तो ये देखिए 3.6 × 10 मल्टीप्लाई 10⁵ तो बन जाएगा 3.6 × 10⁶, तो ये आ जाएगी जूल। तो 1 K। क्लियर हुआ ना ये आपको, ये वाला पॉइंट? 36 को मैंने लिख दिया 3.6 × 10, तो 10 और 10⁵ बन गया 10⁶। तो 1 KWH मतलब कितना आ गया? 3.6 × 10⁶ जूल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल। ओके। अब हम आगे बात करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, और मैं आपको इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि कैसे आप अपने घर का बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? इस न्यूमेरिकल को ढंग से देखना, ठीक है। न्यूमेरिकल कह रहा है ए हाउस होल्ड यूजेज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। फर्स्ट पॉइंट, रेफ्रिजरेटर ऑफ रेटिंग 400 वाट फॉर 10 hours ईच डे।
ठीक है, ये कह रहा है एक घर है, उसमें रेफ्रिजरेटर मतलब हमारा फ्रिज, वो 400 वॉट रेटिंग है। रेटिंग का मतलब कितनी पावर वो लेता है, तो 400 वॉट लेता है वो पावर, ठीक है। और कितनी देर तक चलता है, 10 आवर्स ईच डे। एक दिन में 400 वॉट का रेफ्रिजरेटर 10 घंटे चलता है। 400 वाट का रेफ्रिजरेटर 10 घंटे चलता है, ये देखिए। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, आगे देखिए। 2 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ रेटिंग 100 वॉट ईच। 100 वॉट के 2 फैन हैं और 20 आवर्स तक चलते हैं, 20 आवर्स तक चलते हैं, ओके। और 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ रेटिंग 20 वॉट ईच। 20 वाट का बल्ब है, वो 10 आवर्स चलता है, 10 आवर्स। तो एक घर है जिसमें एक रेफ्रिजरेटर है 400 वाट का, वो 10 आवर्स के लिए चलता है। और 2 पंखे हैं, वो चलते हैं 100 वाट का एक पंखा है और वो 20 आवर्स के लिए चलते हैं। और 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं 20 वाट के, जो 10 आवर्स के लिए चलते हैं। अब एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है? 5 रुपीज़। तो 1 मंथ का कितना खर्चा बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये खर्चा हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि एक दिन में कितने यूनिट आ रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई 30 कर देंगे तो 1 मंथ का यूनिट आ जाएगा। और एक यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपीज़ का एक यूनिट है। तो जितने यूनिट हमारे पास आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हमारा मंथली बिल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ये बात याद रखो, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, कितने वाट का है, 400। तो पावर की जगह हमने लिख दिया 400 वाट। कितनी देर के लिए चलता है, 10 आवर्स। तो टाइम, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, तो ये आ गई पावर 400 और टाइम आ गया 10 आवर्स। क्लियर हुआ इतना? तो ये 400 मल्टीप्लाई 10 हो गया 4000 वाट आवर। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, के, तो मैंने लिख दिया 1000 को के। या 4000 वाट आवर है, इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 4000 में 1000 का डिवाइड कर दो, या 1000 की जगह के लिख दो, या इस जो टर्म है ये इस स्टेप में 1000 का डिवाइड कर दो। तो 4000 अपॉन 1000 कितना हो गया, 4। तो ये बन गया 4 किलो वाट आवर। वाट आवर में कोई भी वैल्यू दी हुई है उसमें 1000 का डिवाइड करो तो वो किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेटर एक दिन में कितने यूनिट ले रहा है, 4 यूनिट ले रहा है। ये देखो पता लग रहा है रेफ्रिजरेटर कितने यूनिट ले रहा है, 4 यूनिट ले रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन की। इलेक्ट्रिक फ़ैन कितने वाट का है, 100 वाट का एक फ़ैन है, एक पंखा है। कितनी देर तक चलता है, 20 आवर्स तक चलता है। तो पावर एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम हो गया हमारे पास, ओके। मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा, 2000 वाट आवर। तो फिर से 1000 की डिवाइड करो तो 2000 वाट आवर किस में कन्वर्ट हो गया, 2 kWh। लिए एक पंखे का आया, एक पंखा 100 वाट का है, 20 आवर्स के लिए चलता है। तो कितने यूनिट लेता है, 2 यूनिट लेता है। अगर 2 पंखे होंगे तो कितने यूनिट लेगा, 4 यूनिट लेगा। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब कितने वाट का है, 20 वाट का है केवल। और कितनी देर चलता है, 10 आवर्स चलता है। 20 वाट का 10 आवर्स चलता है। तो मल्टीप्लाई कर दो 200 वाट आवर, 200 वाट आवर। लेकिन हमें किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करो, 200 में 1000 का डिवाइड करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, या क्या 2/10, 2/10 हो जाएगा 0.2। ये आ गया हमारे पास 0.2 किलो वाट आवर। लेकिन कितने बल्ब हैं, 5। तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.2 में 5 की मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1 kWh। तो अब हमारे पास एक दिन का यूनिट कंजप्शन आ गया है कि रेफ्रिजरेटर कितने यूनिट लेता है एक दिन में, 4 kWh। इलेक्ट्रिक फ़ैन कितने लेता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन 2 मिलके कितने लेते हैं, 4 kWh। तो 4 और 4 हो गए 8, और 1 kWh हमारे लेता है बल्ब। तो 4 + 4 + 8 + 1 9। तो एक दिन का जो टोटल यूनिट कंजप्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 kWh आ रहा है। क्लियर हो गया आपको बात? 9 kWh पर डे कंजप्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम अगर पूरे मंथ की बात करेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो एक दिन का कितने यूनिट कंजप्शन है, 9। पूरे मंथ का कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 270 किलो वाट आवर। कितना आ जाएगा, तो पूरे मंथ में कितना कंजप्शन किया इलेक्ट्रिसिटी का, 270 किलो वाट आवर। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है,
5 रुपीज़ आ रही है। तो टोटल कॉस्ट एक अगर यूनिट 5 रुपये का है, टोटल यूनिट 270 है, तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 270 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1350 1350 रुपीज़। तो ये हमारा रहेगा बिल इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 kWh क्या होता है, और इस पर न्यूमेरिकल समझ में आया। ओके, अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही।